अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टमाटर का पौधा जो है हम इजीली अपने घर में उगा सकते हैं। ये आपको जो टमाटर नज़र आ रही है, 2 पौधों से मैंने जो है इतनी अच्छी फसल ली है, ठीक है। इसमें तकरीबन 8 से 10 केजी जो टमाटर लगा हुआ है और इसे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ही समझ लें कि उगाया। 2 हमने सीड लगाए थे, उससे ये पौधे ग्रो हुए हैं और टमाटर की जो फसल है तकरीबन 2 महीने में तैयार हो जाती है। बहुत ही ईज़ी है सब्ज़ी अपने घर में उगाना। तो अब जो है मैं सब्ज़ियों पर वीडियो बना रहा हूँ, तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसकी सारी डिटेल आपको बताता हूँ। दोस्तों, कोई भी सब्ज़ी उगानी होती है, आप उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन होती है। या तो आप सीड के ज़रिए उगा लें उसे, उसमें 1 महीना लग जाएगा। दूसरी ऑप्शन होती है आप सब्ज़ी मार्केट जाएँ, वहाँ से आपको पनीरियाँ मिल जाएंगी, तो पनीरी ले आएँ। ये जो पनीरी है मैंने 200 रुपये में ख़रीदी, क्योंकि पौधा कुछ बड़ा हो चुका था मेरे पास आए। इसे 4 से 5 दिन हुए। इसे मैंने शेड एरिया में रखा, अच्छी तरह पानी दिया, पौधा अब सेट हो गया। अब जो है मैं इसे दूसरे गमले में बड़े में लगाऊंगा, क्योंकि इस गमले में रखेंगे तो इसकी ग्रोथ जो है रुक जाएगी। तो हमें हर काम टाइम पे ही करना है। दोस्तों, सब्जियां लगाने के लिए जो है प्लास्टिक के पॉट बेस्ट होते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर नमी को ज़्यादा बरकरार रखते हैं। और जो सब्जियां हम लगाते हैं बाहर के मौसम में, गर्मियों की सब्जियां वो पानी ज़्यादा मांग रही होती है, तो ये पानी को ऑटोमेटिक जो अपने अंदर ज़्यादा जज्ब रखता है। इसके अंदर काफ़ी सुराख होते हैं, तो हम जो है इसे जीन के किसी कपड़े के साथ बंद करेंगे। सब्जियां लगाने के लिए जो दोस्तों हम जो बाल मिट्टी इस्तेमाल करेंगे, जो कि बिल्कुल नरम होती है, तो इसका बहुत रोल होता है मिट्टी का। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना कि मिट्टी जो होगी आपकी नरम होनी चाहिए। दोस्तों, जितना बड़ा आप गमला लगाएंगे उतनी अच्छी फ्रूटिंग देगा। ये 12 इंच के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 8 से 10 केजी तक जो है इसमें फल दे देता है, अगर आप उसके साथ खादे देती अच्छी ट्रीटमेंट करते। पौधे जब मैं लेने गया तो टमाटर के कोई भी पनीरी नहीं आई हुई थी, तो उनके पास जो 4 पौधे तो चारों ले आए मैं। ये थ्रिप्स का शिकार हो चुका, टेढ़े मेढ़े पत्ते हो चुके। तो साथ जो है हम इसकी ट्रीटमेंट भी करेंगे और इससे हम ग्रोथ भी करेंगे और साथ इससे फल भी लेंगे। सारी तफसील जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। पौधा जो हमने लगा दिया उसके बाद इसे हमने पानी देना और पौधे को 1 हफ्ते के लिए जो हमने शेड एरिया में ही रखना है। दोस्तों, पौधे की गोडी जो है आपने हर 10 दिन बाद करते रहना। जितने भी आपके पास फलदार पौधे हैं या सब्ज़ी वाले फूल वाले पौधे हैं, उनकी गोडी आपने जो है लाजमी करनी। इससे जो सॉइल होती है वो हम बाहर होती है, पानी जो है आराम से नीचे चले जाता है, पौधे की ग्रोथ बढ़ती है, ऑक्सीजन उसे सही मिलती है। तो गोडी को आपने नज़रअंदाज नहीं करना, उसे आपने हर 10 दिन बाद अपने पौधे से अच्छी ग्रोथ और फल लेने के लिए लाजमी करनी है। दोस्तों, इन 2 पौधों की मैं वीडियो बना रहा हूँ। पौधा क्योंकि मैं मार्केट से लाया था, तभी जो था थ्रिप्स का शिकार था, तो मैंने सोचा कि आपको साथ ट्रीटमेंट भी बता दूँ। टेढ़े मेढ़े पत्ते हुए हैं, पौधा ग्रोथ अच्छी नहीं करेगा। थ्रिप्स क्या होता है कि जो कीड़े होते हैं पत्तों के अंदर छुप जाते हैं, हमें नज़र नहीं आते, तो पत्तों में से जो है रस चूसना शुरू कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पौधे को सारे को ख़त्म कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम थ्रिप्स में भी कंट्रोल करेंगे। इतना अच्छा फल जो मैंने लिया इस पौधे से वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने जो है इस पौधे को बीमारियों से बचाना होता है, ताकि जो है हमारा पौधा अच्छी ग्रोथ करे। बीमारियों के बारे में पता होना चाहिए। जो टमाटर हमारा एक तरफ से गल सड़ जाता है, उस पर भी हमने कंट्रोल करना है। और फ्लावर जो है इसके ड्रॉप ना, उसके लिए हम खादे देंगे। तो चलें आगे भी जो है हम इसकी ट्रीटमेंट शुरू करें। दोस्तों, थ्रिप्स पे कंट्रोल करने के लिए बगैर मेडिसिन के मैं आपको बता रहा हूँ तरीका कि आप किस तरह कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास मेडिसिन कोई भी नहीं है और आपने सब्जियां उगाई हुई हैं, तो उसे कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है। यानी कि जो भी पत्ते पे आपको लगे कि थ्रिप्स लगा हुआ, पत्ते टेढ़े मेढ़े, उसे तो आप रिमूव कर दो। उससे पौधा जो है अच्छी ग्रोथ करेगा और बढ़ेगा, ठीक है। दूसरी ऑप्शन होती है कि जो हम मेडिसिन के ज़रिए इसके ऊपर कंट्रोल करते हैं, वो बेस्ट होती है, क्योंकि उसने जो है अपना काम करना ही होता है। ये मैं आपको बस एक आर्जी तरीका बता रहा हूँ कि थ्रिप्स वाले पत्ते जो है हम इस तरह रिमूव कर सकते हैं। अगर आपके पास मेडिसिन कोई नहीं है तो उससे कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन पूरा फ़ायदा नहीं होगा। दोस्तों, ये मेगा मॉस है जो कि वाइट मक्खी को कंट्रोल करती है। हर मेडिसिन अलहदा होती है। सफ़ेद मक्खी भी जो है फलदार पौधों पे सब्जियों पे अटैक करती है। तो मेगा मॉस ये देख लीजिएगा, ये जो सफ़ेद मक्खी होती है पत्तों के नीचे लग जाती है, ये सिर्फ उसे कंट्रोल करेगा। दोस्तों, ये साइपरमेथ्रिन है। ये फ्लावर को ड्रॉप होने से रोकता है, पौधे की ग्रोथ को है जो बड़ी तेज़ी से बढ़ाता है। तो फल बढ़ाने के लिए हम इसे इस्तेमाल करेंगे और फ्लावर ड्रॉप ना हो। दोस्तों, थाइनोफेट जो है फफूंदी टाइप जो जाला लग जाता है हमारे फलदार पौधों पे, सब्जियों पे, अक्सर होता है कि पत्ते के अंदर से जो है आपको इस तरह लगता है कि किसी ने छेद किए हुए, तो ये उस बीमारी को कंट्रोल करती है। ज़्यादातर ये सब्ज़ी और फलों के पौधों पे लगती है, तो ये आपने उसके लिए ये इस्तेमाल करनी है। जो मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ वो सभी जो है सब्जियों पर कंट्रोल करेगी हर बीमारी को। दोस्तों, ये पैराट है जो मैंने बताया था आपको कि थ्रिप्स पे हम कंट्रोल किससे कर सकते। थ्रिप्स पे जो है ये मेडिसिन कंट्रोल करती है। ये आप देख लें, 1100 रुपये की मिलती है। महंगी तो है, लेकिन आपके पौधे से महंगी नहीं। आपने अच्छी फ्रूटिंग लेनी है तो थ्रिप्स पे जो आपको कंट्रोल करना है, यानी कि जो पत्ते टेढ़े मेढ़े हुए होते हैं, उस पर ये काम करती है। तो इसे यूज़ आपने कितना करना है, 1.5 लीटर के बोतल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आपने थोड़ी सी जो है ये 1.5 लीटर बोतल में जो है ये डाल देनी है। ज़्यादा तेज़ आपने नहीं करनी, ज़्यादा तेज़ करते हैं तो पौधे आपके जलेंगे।
ग्रोथ रुक जाएगी तो आपने लिमिटेड ये समझने 10 से 12 कतरे 1.5 लीटर बोतल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, उसमें हमने डालने। जो पत्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं ये चीज़ जो है उस पर कंट्रोल करेगी। ये मेगा माउस है, उसकी पहली बोतल जो थी टूट गई थी, वो तो मैंने जो है 1.5 लीटर बोतल में से डाला हुआ है। मेगा माउस जो है आपने देख लें इस तरह ही इतनी ही डालनी है। इतनी डोज रखेंगे तो आपके पौधे पे ये परफेक्ट काम करेगी, बीमारियों से भी बचाएगी, पौधे की ग्रोथ भी बढ़ाएगी। तो आपने इतनी ही डालनी है, ज़्यादा आपने कोई भी चीज़ नहीं डालनी। इस मेडिसिन को जो है आप इस हिसाब से भी डाल सकते हैं कि जो आप बोतल खोलते हैं उसका जो ढक्कन होगा उसी में जो है आप मेडिसिन डालें, तो 1.5 लीटर बोतल में जो है उतनी ही आप ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ना करें। एक अंदाज़ा ये भी आप इस तरह लगा सकते हैं। तो थाइनोफेट का आप अंदाज़ा किस तरह लगा सकते हैं, 10 से 15 ग्राम 20 ग्राम तक जो है आप 1.5 लीटर बोतल में इसे ऐड कर सकते हैं। कोक की बोतल का आप ढक्कन लें तो उतना ढक्कन जो है आप 1.5 लीटर बोतल में जो है ऐड कर सकते हैं। तो सभी जो मेडिसिन मैं बता रहा हूँ ये आपने एक ही बोतल में जो है ऐड कर लेनी है। अलग-अलग करने में टाइम भी ज़ाया होगा, तो इस तरह करने से ये जो मेडिसिन होती है ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और सभी जो बीमारियाँ भी लगी हैं या लगने वाली हैं उसे भी कंट्रोल कर लेती हैं। सभी मेडिसिन को जो है आपने बॉटल में डालना, अच्छी तरह हिलाना है और इसे जो है अपनी सब्जियों पे कर देना। याद रखिएगा कि ये तभी कंट्रोल करेंगी जब आप बीमारी लगने से पहले जो है अपने पौधे के ऊपर कर देंगे। ये नहीं है आपने इंतज़ार करना कि अभी तो ये बीमारी लगी नहीं, अभी वाइट मक्खी नहीं आई, पत्ते टेढ़े मेढ़े नहीं हुए या और भी कोई बीमारी नहीं लगी, पौधा हमारा सेहतमंद है तो हम इसके ऊपर स्प्रे क्यों करें। तो आपने जो है स्प्रे बीमारियां लगने से पहले ही करना है, तभी जाके जो आपका पौधा बेहतरीन ग्रोथ करेगा और बीमारियों से बचा रहेगा। अभी जो हमारे पौधे के ऊपर थ्रिप्स सी लगी थी, जो पत्ते टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो ये मेडिसिन जो है हमने हर 10 दिन बाद करनी है और लगातार 2 दिन करनी है, ठीक है। इसी गैप से आपने करते रहनी, इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना कि आपका पौधा बीमार है या नहीं है, या आपका टमाटर जो गल रहा है या सड़ रहा है। जो भी बीमारियाँ आती हैं उससे आने से पहले हमने ये स्प्रे करते ही रहना है। इस बात का याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा, क्योंकि इससे आपका पौधा जो है बेहतरीन ग्रोथ करेगा और कोई भी बीमारी इसके ऊपर लगेगी ही नहीं। बेहतरीन अगर आपने फ्रूटिंग लेनी है गमले में, तो उसके लिए आपको है केमिकल खादें यूज़ करनी पड़ेंगी। डीएपी, एनपीके और पोटाश है जो मैंने मिक्स की है, आप ये देख लें। जैसे पौधा आपका 1 महीने का हो जाए तो तभी से जो है आपने इसे इतनी खादें देना शुरू कर देनी हर 10 दिन बाद। ये खाद देंगे तो पौधा आपको फल देगा। इसके अलावा ऑर्गेनिक खाद कोई भी जो है फ़ायदा नहीं पहुंचाती। डीएपी, एनपीके, पोटाश का आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। उसी तरह जो मैंने दिखाया था आपको, उतनी खाद आपने 1.5 लीटर बोतल में डालनी, पानी डालना और साथ जो है अपने पौधे के ऊपर जो है हर 10 से 15 दिन बाद इसका स्प्रे भी करना है। इससे फ्लावर ड्रॉप नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा आएंगे। बीमारियों से बचाने के लिए जो मैंने आपको स्प्रे बताया वो आपने हर 10 से 12 दिन बाद करते ही रहना है, उसे आपने रोकना नहीं। और जो दूसरा स्प्रे मैंने बताया जो कि हमने फर्टिलाइज़र का बनाया हुआ, उसके ऊपर जो है अलग मेरी बहुत सी वीडियोज़ हैं, तो इसमें मैंने सिर्फ आपको मुख्तसर सा बताया कि डीएपी ले लें, एनपीके, पोटाश 10 से 20 ग्राम डालें बोतल में और उसे पानी में मिक्स कर लें और वही स्प्रे जो है आपने 10 से 15 दिन बाद करना। उसका आप रिज़ल्ट देख लें, माशाल्लाह से 10 से 12 जो है टमाटर एक एक शाख पे लगे हुए हैं। तो ये अभी मैं स्टार्टिंग आपको दिखा रहा हूँ। साथ ही जो आपने खादें भी देते ही रहना, जैसे जैसे खाद देते रहेंगे वैसे वैसे आपका पौधा ग्रोथ करेगा, बीमारियों से बचेगा और बेहतरीन फ्रूटिंग देगा। अगर आप केले के छिलके डाल दें, कोई डिस्प्रिन डाल देता है, कोई कहता है मैंने प्याज डाल दिया, कोई अंडा डाल दिया, कोई केले के छिलके, कोई अंडे के छिलके डाल दी, तो उससे कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंच रहा होता आपके पौधे को, बल्कि वो उसकी स्मेल से जो है पौधा आपका बीमार होना शुरू हो जाता है, फ्लावर ड्रॉप करना शुरू कर देता है। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिए, अगर आपने फल लेना है तो केमिकल खादें ही जो हैं आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है, आपके पौधों को फ़ायदा पहुंचा सकती है। फल देखें कितना खूबसूरत बन गए, सिर्फ केमिकल खादों से ही होता है। और जो पौधा भी देख ले बिल्कुल शाइन में है, पत्ते खूबसूरत हैं, कोई मसला पेश नहीं आ रहा। तो हमने इन चीज़ों से जान छुड़ानी है, तो कोई भी ऑर्गेनिक टोटका हमने इसके ऊपर नहीं करना। टमाटर का पौधा आपका धूप में ही होना चाहिए। जैसे ही टमाटर अपना कलर चेंज करे तो आपने पौधे की लोकेशन इस तरह रख देनी है कि पौधा जो है आपका मॉर्निंग की 2 से 3 घंटे धूप हो। पौधा जो है ये पानी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, पानी आपने इसे अच्छी तरह देना है, ठीक है। पानी की कमी होगी तो ये पौधा जो है बिल्कुल मुरझा जाता है और ये जो टमाटर लगे हुए हैं फिर ये जो पौधे से हैं गिर जाते हैं, टहनियाँ टूट जाती हैं। तो इसमें से जो पक चुके होते हैं उसे हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप जो आहिस्ता आहिस्ता पक के जो है गिरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन मैं इंतज़ार में था ताकि जो है काफ़ी ज़्यादा रेड हो जाए, पौधे में लगे अच्छे नज़र आए, लेकिन जो है अभी काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम लेंगे बाकी जो टमाटर है।
तो जो मुझे लगा कि पक चुके हैं उसे हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, बाकी जो पकेंगे फिर जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो उसे हम अपने पौधे से हार्वेस्ट करते हैं। दोस्तों ये पौधे जो हैं 12 इंच के गमले में लगे हुए थे। अगर आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो पौधा जो है आप 18 इंच के गमले में लगाएं, क्यारी में लगाएं। बाकी जो मैंने खादें आपको बताई हैं वो आप देते रहें, उतना ही पौधा आपका बूस्ट करेगा, अच्छा रिज़ल्ट देगा, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगा। तो यही चीज़ आपने बड़े गमले में करनी है सेम, तो आप अगर देखेंगे उसका रिज़ल्ट तो हैरान हो जाएगा। बाकी मेरी वीडियोज़ 18 इंच के गमले में। ये भी खाद है, ये बहुत ज़बरदस्त होती है फलदार पौधों और सब्जियों में ज़्यादा ग्रोथ लाने के लिए। जो पौधे में मैं डालता हूँ ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। पौधा हमारा फुल बड़ा हो चुका है, अभी भी जो है इसके ऊपर काफ़ी टमाटर है जो पकने हैं, तो इसीलिए जो खाद जो है मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। हमने इतनी सी खाद इसे देते ही रहना है। ये एनपीके खाद है, ये भी देख लें, ये भी आपने इतनी सी 10 से 12 दिन बाद अपने पौधे पे देते ही रहना है। उसके अलावा आपने कोई ऑर्गेनिक पंगे में नहीं पड़ना। जो बता रहे थे केले के छिलके, अंडे के छिलके, प्याज, अदरक, थूम कुछ भी नहीं डालना, वो कोई काम नहीं करता, उल्टा स्मेल मिट्टी में पैदा करता है। पौधा उसकी स्मेल की वजह से ग्रोथ रोक देता है, फ्लावर ड्रॉप करता है और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। जितने टमाटर रेड हो चुके थे उसे हमने हार्वेस्ट कर लिया। अभी भी देख लें पौधे के ऊपर माशाल्लाह से कितने टमाटर लगे हुए हैं। ये स्टेप बाय स्टेप हमें उतारने होते, एकदम जो है ये रेड नहीं होते।